हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम ए लेटर टू गॉड एंड डेस्कटॉप स्नूप पढ़ चुके हैं। आज आपका स्वागत है अध्ययन मंच की पोएम की क्लास फायर एंड आइस में। आपकी यूनिट फर्स्ट की सेकंड पोएम है। ये पहली पोएम भी आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखी गई थी और इस सेकंड पोएम में फायर एंड आइस इसके राइटर भी हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आज हम सीखेंगे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और पोएम को कैसे पढ़ा जाता है, रिसाइटिंग, और इसके अलावा हम इसके गूढ़ अर्थ को भी समझने की कोशिश करेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मैंने पहले भी कहा है कि ऐसे कवि हैं जो कम शब्दों में ज़्यादा बात कहते हैं, सरल शब्दों में गहरी बात कहते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही दोनों कविताएं हैं, डेस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। तो आपको पोइट के नाम भी याद रखने हैं। तो आपकी कविता है आज की फायर एंड आइस। फायर माने क्या होता है बेटा? फायर माने क्या होता है? फायर टाइटल है आपका, कविता का टाइटल या कहानी का टाइटल या पैराग्राफ का टाइटल कैसे आता है? जिस किसी के बारे में बात की जा रही है, जो उसका मुख्य किरदार है, वो होता है उसका टाइटल। तो यहाँ पर बात हो रही है अर्थ के डिस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो अर्थ का डिस्ट्रक्शन दो तरीके से हो सकता है, एक फायर से यानी आग से, एक आइस से यानी बर्फ से। शुरुआत करते हैं अर्थ से। फायर माने आग, आइस माने बर्फ। ठीक है, एंड माने और, फायर एंड आइस, आग और बर्फ। अब पहले मैं इसको पढ़ूंगा, पूरी कविता पढ़ूंगा, उसके बाद वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे, इसको समझेंगे। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. एक स्टेंजा। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. ये उसका उच्चारण हो गया, पढ़ने का तरीका हो गया। ये आपका स्टेंजा फर्स्ट है। स्टेंजा लाइन क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ डेस्ट ऑफ स्नो में। ये आपका स्टेंजा सेकंड है। ठीक है, ये आपकी पहली लाइन है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। स्टेंजा फर्स्ट की 4 लाइन, स्टेंजा सेकंड की 1 2 3 4 5 लाइन। यानी स्टेंजा फर्स्ट में 4 लाइन है, स्टेंजा सेकंड में 5 लाइन है। और इसकी हम राइमिंग स्कीम भी देखेंगे। राइमिंग स्कीम क्या है मैं डेस्कटॉप स्नो में आपको बता चुका हूँ। वैसे तो मुझे उम्मीद है अगर आपने डेस्कटॉप स्नो वाला वीडियो देखा हो, इसको आप कर देंगे राइमिंग स्कीम को, फिर भी मैं इसको बता दूँ। अर्थ समझते हैं। सम से, यहाँ पर सम का अर्थ कुछ नहीं है, यहाँ पर सम का अर्थ है कुछ व्यक्ति, सम वन या सम बड़ी। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, एंड माने समाप्त होना, फायर माने आग, वर्ल्ड माने दुनिया। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से खत्म होगी। हम अपना जीवन जी रहे हैं, कहाँ पर रहते हैं? हम पृथ्वी पर रहते हैं। तो पृथ्वी पर आप देख रहे हैं पृथ्वी दिन ब दिन गर्म होती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं ये पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, ये आग से खत्म होगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। सम से इन आइस, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं नहीं, आइस से खत्म होगी, बर्फ से खत्म। ठीक, अच्छा, अब फायर और आइस की तुलना किससे हो रही है ये देखने वाली बात है, ये देखना ध्यान से। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, अब कभी कह रहा है फ्रॉम वाट, जहां तक, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने डिजायर को जाना है। टेस्टेड का अर्थ ये है कि जाना है, समझा है, उसका स्वाद चखा है। जहां तक मैंने डिजायर को जाना है। अच्छा, डिजायर का अर्थ क्या होता है? डिजायर का अर्थ होता है चाहत, इच्छा, अभिलाषा, महत्वाकांक्षा। यहाँ पर डिजायर का अर्थ है महत्वाकांक्षा, आपकी चाहत। ठीक, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड डिजायर ऑफ डिजायर, जहां तक मैंने डिजायर को जाना है, जहां तक मैंने अभिलाषा को जाना है। आई होल्ड विद दोस्त, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं, मैं उन लोगों का समर्थन करता हूं। आई होल्ड का मतलब है मैं उनके साथ खड़ा हूं, उनका समर्थन करता हूं। विथ दोज, उनके साथ, हूँ फेवर फायर, जो फायर के समर्थन में खड़े हैं। अब मैं इसको डिटेल में इलेबोरेट कर देता हूँ स्टेंजा को। कवि कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से खत्म होगी, कुछ लोग कहते हैं आइस यानी बर्फ से खत्म होगी, लेकिन जहां तक मैंने डिजायर को जाना है तो ये दुनिया खत्म होगी डिजायर से, यानी कि आग से। यहां पर कवि तुलना कर रहा है फायर की डिजायर से, ये ध्यान रखने वाली बात है।
फायर स्टैंड फॉर डिजायर, आग मतलब डिजायर, अभिलाषा, यानी आदमी के अंदर की जो अति महत्वाकांक्षा होती है ना, वो एक आग का रूप ले लेती है और वो प्रकृति को खत्म कर दी जाती है। हम देखते भी हैं इंसान अपनी सुविधाओं को भोग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जंगल काट रहा है, अंतरिक्ष में डिब्री से उन्होंने अंतरिक्ष को भर दिया है। डिब्री मतलब जो अंतरिक्ष में वेस्टेज चीजें हैं, जब हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, लॉन्च करने के बाद अंतरिक्ष में चारों तरफ वेस्टेज जमा हो जाती है। इस समय बहुत वेस्टेज जमा है अंतरिक्ष, तो हमने अपनी सुख सुविधा के लिए अंतरिक्ष, पृथ्वी, सबको बेकार कर दिया है, गंदा कर दिया है, दूषित कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि अभिलाषा पृथ्वी को खत्म कर सकती है। ठीक है, पहला स्टेंजा मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। सेकंड स्टेंजा किसके बारे में? आइस के बारे में। बट लेकिन इफ यदि इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिस का अर्थ होता है खत्म होना, मरना। ये देखिए, ये लिखा है पेरिस, पेरिस मतलब डाई, खत्म होना। बट इफ हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर अगर दुनिया दो बार खत्म होगी, ट्वाइस मतलब दूसरी बार, अगर दुनिया दूसरी बार खत्म होगी, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। तो कभी कहता है आई थिंक, ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ इट, कि मैं हेट को भी अच्छे से जानता हूँ। हेट माने क्या होती है? घृणा। मैं घृणा को भी अच्छे से जानता हूँ, यानी कि आइस की तुलना किससे हो रही है? आइस की तुलना हो रही है हेट से। आइस स्टैंड फॉर हेट। तो कभी क्या कह रहा है? मैं जानता हूँ घृणा को, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और मैं ये कह सकता हूँ कि आइस से डिस्ट्रक्शन हो सकती है। मैं कह सकता हूँ आइस से डिस्ट्रक्शन हो सकती है, इज आल्सो ग्रेट, और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है। एंड वुड सफाइस, और ये डिस्ट्रक्शन सफाइस, सफाइस सफिशिएंट शब्द आपने सुना होगा, सफिशिएंट माने पर्याप्त, सफाइस माने भी होता है पर्याप्त होना। तो कह रहा है आइस भी पर्याप्त है पृथ्वी को खत्म करने के लिए। इज एंड वुड सफाइस, और ग्रेट, बड़ी मात्रा में डिस्ट्रक्शन कर सकता है, और पर्याप्त है खत्म करने के लिए। सफाइस का अर्थ क्या है? बी सफिशिएंट, पर्याप्त होना। इसको फिर से समझा देता हूं, देखो, आइस, ट्वाइस, आइस, यानी आइस की तुलना, आइस, ये राइमिंग है, लेकिन आइस की तुलना करी गई है हेट से, आइट माने होती है घृणा। यहाँ पर कविता में बर्फ की तुलना घृणा से की गई है, यानी इंसान के अंदर इतनी घृणा है, तो किसी दूसरे के प्रति अगर घृणा जन्म ले ले, तो वो दूसरे व्यक्ति को खत्म करने के चक्कर में पृथ्वी को ही खत्म कर सकता है। कैसे? एक देश दूसरे देश से युद्ध लड़ रहे हैं, आज के समय में ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है। ईरान और अमेरिका के युद्ध में किसका नुकसान हो रहा है? पृथ्वी का। सबसे ज्यादा प्रदूषण कहाँ हो रहा है? पृथ्वी पे। तो पृथ्वी का अगर युद्ध होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। और ऐसा भी हो सकता है अगर युद्ध ज्यादा स्तर पे हो गया तो पृथ्वी घृणा के कारण तबाह भी हो सकती है। तो कवि कह रहा है, पूरी लाइन को हम समझेंगे, चारों पांचों लाइन को, तो कवि कह रहा है कि मैंने डिजायर को जाना है, और डिजायर आग के जैसे है, और आग दुनिया को खत्म कर सकती है, और अगर दुनिया दोबारा खत्म होती है तो मैंने घृणा को भी अच्छे से जाना है, अगर दूसरी बार खत्म हो सकती है तो घृणा बर्फ के जैसे काम करेगी और पृथ्वी को खत्म कर देगी। ठीक, अब इसको समझते हैं हम डायग्राम से, आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये पृथ्वी दिख रही है आपको, ये आग का गोला है। अगर पृथ्वी गर्म ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी, और आग का गोला बन जाएगी तो क्या पृथ्वी पर रह पाएंगे? नहीं। सूरज आग का गोला है, क्या वहां कोई रहता है? नहीं। तो पृथ्वी फायर के कारण, यानी डिजायर के कारण, फायर स्टैंड फॉर डिजायर, डिजायर के कारण आग का गोला बन सकती है। लेकिन घृणा भी कम नहीं है। अगर घृणा होगी तो पृथ्वी आइस की तरह, जैसे आइस जम जाती है, आइस में कोई रह नहीं पाता है, बर्फ में कोई रह नहीं पाता है, आदमी जम के खत्म हो जाता है। तो आइस, घृणा, इंसान के हृदय में जमी हुई ऐसी बर्फ है जो दूसरे को जमा सकती है, यानी पूरी पृथ्वी को खत्म कर सकती है। फायर यानी डिजायर, आइस यानी हेट, पृथ्वी को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम क्या है? राइमिंग स्कीम, मैंने आपको बताया था, राइमिंग स्कीम में कविता की लाइन का आखिरी का शब्द लेते हैं, आखिरी का वर्ड लेते हैं, राइट। आखिरी का वर्ड लेते हैं, आखिरी का शब्द लेते हैं, आखिरी के शब्द का आखिरी उच्चारण देखा जाता है कि आखिरी उच्चारण कैसा है। और जब भी हम राइमिंग स्कीम लिखते हैं तो अल्फाबेटिकली शुरू करते हैं, ए बी, यानी ABCD से शुरू करते हैं।
शुरुआत करते हैं फायर, तो ए, आइस, फायर और आइस डिफरेंट है, तो बी, इसका उच्चारण फायर है, इसका आई से अलग है। अब इसको देखते हैं, देखो इसका उच्चारण इससे मिलाओ, डिजायर फायर मिल रहा है, ये राइमिंग वर्ड है, तो ये भी हो गया ए, ठीक है। और फिर फायर, फिर आ गया, फिर राइमिंग वर्ड ए, तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी ए, राइट। अब आते हैं ट्वाइस, अब इसमें से देखो ट्वाइस का उच्चारण किससे मिल रहा है, आइस से, तो ये हो गया बी, आइस को हमने बी दे रखा है तो ये भी बी है। हेट, हेट किसी से मिल रहा है क्या, फायर आइस डिजायर ट्वाइस, नहीं मिल रहा, तो हेट हो गया सी। आइस मिल रहा है क्या, हाँ ट्वाइस से मिल रहा है आइस, तो बी। ग्रेट को देखिए, ग्रेट ऊपर से नीचे किसी से मिल रहा है क्या, हाँ हेट से मिल रहा है, सी। सफाइस आइस से मिल रहा है, बी, तो इसका क्या हो गया, बी सी सी बी। इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, राइमिंग स्कीम हो गई ए बी ए और बी सी बी, ये आपकी राइमिंग स्कीम, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फाइंड एस के क्वेश्चन आंसर्स के साथ और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू स्टूडेंट।